चलिए अभी पार्ट सेकंड है आज का। तो अब उन्होंने वो क्वेश्चंस किए थे क्वालिटी के क्वेश्चन में, डी वाले क्वेश्चन किए थे ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो के की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते थे। उसके लिए ऐसे ही इसमें करना है आपको। अच्छा, आपको एक कंडीशन दी हुई है, ऑल्सो गिवन इन लाइंस की नेचर के बारे में बताया हुआ है। इन लाइन की जो नेचर है ना, वो कहता है सर हैज यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन। तो आपको के की वैल्यू बतानी है। सबसे पहला काम आपका यही है, अगर इक्वेशन जीरो से इक्वेशन में इक्वल टू जीरो नहीं है, पहले इक्वल टू जीरो बनाओ। क्या लिखेंगे? 2x प्लस ए वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू जीरो। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। लो जी, स्टार्ट हो जाओ वही कल वाला काम। कंपेयरिंग वन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो। बताओ a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू एंड c1 इक्वल्स टू -1। क्लियर है? कंपेयरिंग टू विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। बताइए a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू b2 इज इक्वल्स टू c2 -7। नाउ a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू 2/3। सही है? b1 बाय b2 कितना आ रहा है? k बाय -5 यानी माइनस k अपॉन 5। c1 बाय c2 कितना आ रहा है सर? -1 अपॉन -7, तो माइनस माइनस क्या यानी 1/7। अब देखो कंडीशन क्या गिवन है अपने को। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है लाइन हैज यूनिक सॉल्यूशन, लाइन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो होगी। कौन सी कंडीशन फॉलो होगी? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के लिए अपने को क्या करना है सर? सिर्फ के की वैल्यू बतानी है कि इफ द लाइन ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या हो सकती है, के की वैल्यू क्या हो सकती है वो बताना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो क्या लिखेंगे सर? गिवन लाइन हैज यूनिक सॉल्यूशन। लाइन का सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक है। सो कंडीशन लगा दो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। बेटा अब यहाँ पे आ जाते हैं। a1 बाय a2 की वैल्यू क्या दी हुई है? a1 बाय a2 की वैल्यू दी हुई है 2/3 इज नॉट इक्वल, किसके इक्वल नहीं है? b1 बाय b2 माइनस के अपॉन 5, माइनस के अपॉन 5। आप नॉर्मल के की वैल्यू निकालो, जैसे आप इक्वालिटी के लिए वर्क करते हो ना, वैसे करो। इस 5 को ऊपर भेज दो। इस क्या बनेगा? ये 5 2 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस के, नॉट इक्वल्स टू। जब माइनस इधर आएगा तो क्या बनेगा? -10/3 इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू के। एलसीएम दो प्लस माइनस के बीच में होता है। जब इक्वल होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। एलसीएम कब लिया जाता है? जब बीच में प्लस माइनस हो। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा के इक्वल्स टू -t/3। हाँ जी, नहीं क्रॉस क्यों करना है? मुझे के को फ्री करना है। मुझे तो के की वैल्यू फाइंड करनी है ना। पहले आप क्रॉस ऐसे करोगे, 3 को यहाँ भेजोगे, फिर 3 को डिवाइड में भेजोगे। मुझे तो के को फ्री करना है। के फ्री कैसे होएगा? 5 ऊपर जाएगा, उसके बाद माइनस की वैल्यू उधर जाएगी, तो के इक्वल्स टू कितना आएगा? -10/3। ठीक है, अब सुनिए, उसने मुझसे सॉल्यूशन पूछा था कि के की वैल्यू क्या हो सकती है। अपनों ने तो ये बता दिया कि के की वैल्यू ये नहीं हो सकती, तो आंसर क्या आएगा सर? ऑल रियल वैल्यू ऑफ के आर पॉसिबल।
इंस्टेड k इज इक्वल टू -10/3। ये आपका आंसर है कि सभी k की सभी वैल्यू के लिए इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, बस k की वैल्यू -10/3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसने नॉट इक्वल आ गया ना, नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है कि k की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। फिर क्या हो सकती है? ऑल रियल नंबर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन k की वैल्यू ये नहीं हो सकती सर। ठीक है, अगर पैरेलल लाइंस के लिए आता तो फिर ये कंडीशन फॉलो करता, कोइंसिडेंट लाइन के लिए आता तो फिर ये कंडीशन फॉलो करता। कर रहे हैं अभी, वैसे ही करेंगे अभी, अभी तो स्टार्ट हुआ है पहला क्वेश्चन। ठीक है, कर रहे हैं, नोट कीजिए, करो एक नोट, बताते हैं। तो एज ए क्वेश्चन आसान ही है, कुछ नहीं करना, कंडीशंस याद रखनी है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एग्जांपल नंबर 11। कहता है सर प्रूफ दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन एज इज कंसिस्टेंट फॉर k इक्वल टू -6। गिवन लाइंस, अपने को लाइन दी हुई है 2x - 3y इक्वल्स टू 7, और सेकंड जो लाइन है कहता है सर 4x + ky इज इक्वल्स टू 9 इज कंसिस्टेंट। बच्चों ये कंसिस्टेंट होगा k की वैल्यू -6, यानी आपको प्रूव करके दिखाना है कि k इक्वल्स टू -6 के लिए ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, टू प्रूफ फॉर k इक्वल्स टू -6 k इक्वल्स टू -6, क्या लैंग्वेज लिखिए, k इक्वल -6, गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट, गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट। k इक्वल टू -6 के लिए इन लाइन का जो सॉल्यूशन होगा ना वो कंसिस्टेंट होगा, k इक्वल टू -6 के लिए। ठीक है, देखो कैसे, कुछ नहीं करना, सेम वो वर्क कर रहा है वो कर लेंगे अपने, लेकिन कंडीशन कौन सी लगाएंगे? कंसिस्टेंट की। बेटा कंसिस्टेंट की कितनी कंडीशन है मेरे पास? कंसिस्टेंट की मेरे पास दो कंडीशन है, कंसिस्टेंट की मेरे पास दो कंडीशन है, एक तो पहले वाली, एक तीसरे वाली। अब देखते हैं कौन सी इसमें यूज होना है। अगर कहता ना यूनिक सॉल्यूशन तो कंफर्म है पहली कंडीशन यूज करनी है, अगर कहता पैरेलल तो कंफर्म है सेकंड कंडीशन यूज करनी है, अगर कहता कोइंसिडेंट लाइन तो थर्ड। इसने कंसिस्टेंट वर्ड दे दिया, कंसिस्टेंट वर्ड दो जगह आ रहा है, एक तो पहली कंडीशन में आ रहा है और एक तीसरी कंडीशन में आ रहा है। अपने देखते हैं कि कौन सी यूज करनी है, यूज एक ही होनी है। चलो देखते हैं, सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 बना लो, 2x - 3y - 7 इक्वल्स टू 0, और इसको कह दिया सर 4x - ky -9 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो आप मुझे एक बात बताओ, फ्रॉम 1 से a1 की वैल्यू बताओ, डायरेक्ट बता दो, बार बार कंपेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, पता ही है सर इससे कंपेयरिंग की है। फ्रॉम 1 से a1 की वैल्यू क्या रही है, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू बताइए, a2, b2, c2। ठीक है, बहुत बढ़िया, a1 b1 c2। अब देखते हैं कौन सी कंडीशन यूज करते हैं। गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट, क्या है? कंसिस्टेंट है। कौन सी कंडीशन यूज करें सर? पहली करें तीसरी करें? देखो, अगर मैंने पहले कर लिया तो बीच में नॉट इक्वल आएगा, क्या आएगा? लेकिन वो कहता है सर इक्वल आना चाहिए, तो कौन सी कंडीशन यूज करनी होगी? थर्ड। सो
A1 by A2 is equals to B1 by is इक्वल्स टू C1 बाई, थर्ड कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, बताइए A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, C1 और इसकी वैल्यू -9। यही हो रहा है क्या? हाँ जी, हाँ, माइनस माइनस कट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया माइनस माइनस कट। तो अपने कौन कौन सी कंडीशन इसमें यूज करें? इसमें 7/9 कैसे आ रहा है? इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन, इनकंसिस्टेंट का था, सॉरी मेरे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। इनकंसिस्टेंट का क्वेश्चन था, तभी मैं कह रहा हूँ ये दोनों बराबर क्यों नहीं आ रहे। इनकंसिस्टेंट का क्वेश्चन था, और इनकंसिस्टेंट के लिए कौन सी कंडीशन यूज करनी है आपको? सेकंड वाली। ठीक है बेटा, सेकंड वाली कंडीशन यूज करनी है। ये तो माइनस से माइनस कट हो गया बेटा। ये लिखा हुआ है 1/2 इज इक्वल्स टू 3 बाई इज नॉट इक्वल टू 7/9। तीन इक्वालिटीज आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी दो को सोल्व करना है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। कौन किसको सोल्व करें ताकि k इक्वल टू -6 आ जाए? फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड थर्ड क्यों? इक्वल लेना है बीच में, नॉट इक्वल लेना है, इक्वल लेना है, इक्वल लेना है फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। थोड़ा वो देखो ना, क्या चाहिए आपको? इक्वल चाहिए, नॉट इक्वल चाहिए? इक्वल तो सर इन दोनों को लेने पे आएगा ना। नॉट इक्वल तो फिर सेकंड और थर्ड को लेता, या फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकता था। इक्वल चाहिए मुझे, तो मैंने क्या लिखा? वन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 3 में के। तो आप देख सकते हो बेटा के की वैल्यू क्या आ चुकी है? 6 आ चुकी है। के की वैल्यू 6 आ गई, और ये हो गया अपने पास नेगेटिव और माइनस का 3, एंड के की वैल्यू नेगेटिव बना रही है क्या? +1। तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये कटेगा नहीं सर, और ये नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, करिए। देखिए भी, एग्जाम्पल नंबर 12 है, कैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, द सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आइए वही गिवन लाइंस। क्या है लाइंस? सर पहली लाइन दी हुई है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 7, और सेकंड लाइन दी हुई है k - 1 इंटू x प्लस k + 2 इंटू y इज इक्वल्स टू 3k। अजीब सा लग रहा है सर ये तो। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन also given lines has infinite many solution। क्वेश्चन वही है, के की वैल्यू बतानी है। कंडीशन क्या दे दी? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। किसमें होता है अभी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, आईएमएस। कोइंसिडेंट लाइन में ही होता है ना आईएमएस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसमें होता है। ठीक है, तो बेटा उसके लिए तो आपको पहले इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा, और इसको इक्वल टू 0 कैसे बनाएंगे? k - 1 इंटू एक्स, k + 2 इंटू वाई, यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 3k इक्वल टू 0। डायरेक्ट a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लगा दो इक्वेशन नंबर 1 इसको, और ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड।
बताना बेटा A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू फ्रॉम 2। A1 की वैल्यू 90 बताएगी, K-1। समझ में आया कैसे? x के अलावा सब, x के अलावा सब K-1। और B1 की वैल्यू, सॉरी B2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू ये होगी B2 की इक्वल्स टू K प्लस 2 एंड C2 इक्वल्स टू, ठीक है। अभी आइए क्या लिखेंगे सर? गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सो कौन सी कंडीशन लगी सर? थर्ड वाली, A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 ऑल्सो इक्वल्स टू C1 बाई C2। A1 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू, A3 B1 की वैल्यू, और ये है K प्लस 2 एंड इसकी वैल्यू है माइनस का 7 और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस का 3K। माइनस माइनस हो गया। किसकी वैल्यू चाहिए आपको? K की वैल्यू चाहिए। चलिए आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बताओ किन को सोल्व करना है? लेना दो को ही है, लेना दो को ही है। बताओ किससे, किन को? दो को ले, फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, फर्स्ट थर्ड को, किसको ले? बताओ। देखो तीनों इक्वल है ना, जिन मर्जी दो को ले लो, आंसर सेम आएगा। किसको लें आप बताओ? फर्स्ट और थर्ड को, ठीक है। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्या कहता है सर? 2/K-1 इज इक्वल टू 3 में K प्लस 2। मैंने कहा किस मर्जी को ले सकते हैं, मेरी मर्जी, मैं क्यों आपकी मर्जी चलाऊं? घर पे जाके लेना फर्स्ट और थर्ड को। 2/K-3, 3/K प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, क्या बनेगा? 2K प्लस का 4। अरे अभी तो बता के हटाऊं, बराबर है भाई साहब, बराबर है। एलसीएम नहीं आता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। 2K माइनस 3K, -3 -4, माइनस का K इक्वल्स टू माइनस का 7। K की वैल्यू क्या आ गई? 7। लो जी आंसर आ गया। K की वैल्यू क्या आ गई? 7। ये आपका आंसर आ गया। चलो सर चेक करवाते हैं, ठीक है। घर जाके कौन नहीं करेगा सर? आप ही कर दो। चलो मैं ही कर देता हूँ। अगर अपने फर्स्ट और थर्ड को ले लेते, देखो क्या होता। बाकी अपना आंसर आ चुका है, ये फर्स्ट और थर्ड को लेते देखते हैं। 2/K-1, थर्ड क्या कहता है सर? 7/3K, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 2 का 3 से करना क्या आएगा? 6K। 7 का K-1 से करना कितना आएगा? यही आएगा, 7K-7। तो इसको इधर भेज दो, क्या बनेगा? 6K, इसको चलिए यहीं भेजते हैं। 6K - 7K इज इक्वल टू -7, माइनस K इक्वल टू -7, माइनस से माइनस गया, K की वैल्यू क्या आ रही है? कैसे भी करोगे आंसर हमेशा सेम आएगा। K की वैल्यू सेम आएगी, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, जो भी लो, ठीक है। तो एक से करना है, दो से नहीं करना है, बस ये हो गया अपना। ये तो चेक करवा रहा था। करिए बेटा नोट इसको। होमवर्क सुन लो भी, होमवर्क सुन लो। होमवर्क, होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 और बाकी 50 पे होंगे, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये सारे आपके होमवर्क है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 49 पे है और बाकी पेज नंबर 50 पे है। ये है पेज नंबर 50 पर। 16, 17, 18, 19, 20, 22, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे।